कुल मिलाकर इस वक्त देश में 773 सांसद हैं। 773, 538 लोकसभा में और 225 राज्यसभा में। इन 763 सांसदों में से 306 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह उन सांसदों ने खुद माना है। खुद एडीआर की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि हमारे देश में माननीय सांसद जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनकी संख्या 306 है। अब आगे सुनिए और सुनते जाइए। यह तो बात रही आपराधिक मामलों की। आपराधिक मामलों के बाद आता है गंभीर आपराधिक मामले। थोड़ा फिल्टर करते हैं। गंभीर आपराधिक मामलों में जो हमारे माननीय सांसद हैं उनकी संख्या भी जानी। लेकिन उससे पहले गंभीर आपराधिक मामले होते क्या हैं? हत्या, हत्या की कोशिश, बलात्कार जैसे कि औरतों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज, हिंसा के, ये गंभीर मामले माने जाते हैं। इसमें 194 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कुल मिलाकर 25%। अब आगे बढ़ते हैं। हत्या का मुकदमा 11 के खिलाफ, हत्या की कोशिश का मुकदमा 35 के खिलाफ, 32 औरतों के खिलाफ आपराधिक मामले में शामिल सांसद जो आरोप है 21 सांसद, 21 और 4 सांसदों पर बलात्कार के मामले चल रहे हैं। ये होते हैं गंभीर मामले। अब पार्टी के हिसाब से समझिए। पार्टी के हिसाब से मर्डर केस सबसे पहले आते हैं। मर्डर केस यानी कि हत्या के 11 में से 7 सांसद बीजेपी के हैं। अब हत्या की कोशिश के मामलों में आते हैं। 32 में से 24 सांसद बीजेपी के। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में आते हैं 21 मामले, 10 सांसद बीजेपी के और 5 सांसद कांग्रेस के। बलात्कार के मामले में 2 कांग्रेस के सांसदों पर आरोप और 1 बीजेपी सांसद के खिलाफ। यानी कुल मिलाकर अगर आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी के 385 में से 139 यानी कि 36% सांसद पर मामले दर्ज हैं। कांग्रेस में 81 सांसदों में 43 सांसद यानी कि 53% पर क्रिमिनल केस चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें, दीदी की पार्टी ममता दीदी, 36 सांसद और उनमें से 14 सांसदों पर मामले दर्ज हैं। अब थोड़ा सा राज्यों की तरफ आते हैं। राज्यों की तरफ सबसे टॉप, सबसे शिक्षित राज्यों में से एक केरल। वहां अपराध के मामले में भी, आपराधिक जो माननीय हैं उसके मामले में भी नंबर 1 आ गया। अब दूसरे नंबर पर सबसे विद्वान, देश को आईएएस देने वाले बिहार दूसरा नंबर आता है, जहां मान्यों की संख्या अपराध के मामले में। यह तो रही बाहुबल की ताकत जिसका मैंने जिक्र किया। अब थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं धन बल की तरफ। एक होता है ना बाहुबल, मसल पावर, एक होता है मनी पावर। अब मनी पावर पर आते हैं। हमारे सांसद 763, इनका औसत हर एक सांसद पर 38 करोड़ 33 लाख यानी कि उसकी कमाई, धन, एक सांसद 38 करोड़ 33 लाख
763, मैंने औसत का जिक्र किया, एवरेज, एक सांसद का एवरेज है 38 करोड़। हैरान हो गए आप? अब जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनकी औसत संपत्ति सुनिए। उनकी औसत संपत्ति, हर सांसद की जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है, औसत संपत्ति आती है 50 करोड़। कुछ राज्यों में अगर देखें तो ऐसे धनबल वाले राज्यों में तेलंगाना शामिल है। 17 सांसद और औसत उनकी संपत्ति, ध्यान से सुनिएगा, आंखें फटी रह जाएंगी, 262 करोड़, 262 करोड़ 26 लाख। आंध्र प्रदेश 150 करोड़ से ज्यादा, और तीसरा नंबर पंजाब, 20 सांसद और संपत्ति करीब 90 करोड़ के पार। यह है एडीआर की रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट, राज्यसभा के 12 सांसद अरबपति, देश के 40% सांसद जिन पर आपराधिक केस, बाहुबलियों के दम पर क्या संसद चल रही है जिसमें सब शामिल हैं। किसी एक राजनीतिक दल का सवाल ही नहीं, हर दल जहां पर बाहुबल और मसल पावर, मनी पावर सब दिखाई देता है। अब सवाल यही कि राजनीति के अपराधीकरण की कोई सफाई होगी? दावा तो सब करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। 763 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्र का विश्लेषण हमने किया तो पता चला कि 763 में से 306 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह एडीआर की रिपोर्ट बताती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन आरोपों में कितना दम और क्या है हकीकत। और सवाल यही कि आखिरकार 40% मौजूदा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले जो घोषित किए हैं, अगर हम दिखा पाए कि कैसे 40% मौजूदा सांसद जो अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित होने का जिक्र कर रहे हैं, उनमें से हकीकत यह है कि 194 यानी कि 25% मौजूदा सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। राज्यसभा के 12% सांसद अरबपति, अभी कुछ ही देर पर कुछ मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे जो आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन देश के 40% सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज है, 40%। और इसके साथ साथ सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार वो कौन सा दल है जहां पर बाहुबल धनबल नहीं है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ ये 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा अश्वनी शाही जी बन गए हैं, बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक हैं। राज शर्मा जी कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। प्रशांत कुमार यादव जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, और साथ ही मनीष गुप्ता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मसला गंभीर है, तो मैं चर्चा की शुरुआत गैर राजनीतिक दल से करूंगा। मैं मनीष जी चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। ये जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, ये तो बताती है कि हमाम में सब नंगे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, या कुछ गलत बोल दिया मैंने? मनीष जी नहीं, निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ, सभी राजनीतिक दल बाहुबलियों का सहारा ले रहे हैं, जातिवाद का सहारा ले रहे हैं और दागी उम्मीदवारों का, दागी नेताओं का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसमें एक बात और समझने की जरूरत है। मानो कांग्रेस तो थी ही दागियों की सरमाएदार, भारतीय जनता पार्टी ने भी जातिगत आंकड़ों को सेट करने के लिए कई अपराधी उम्मीदवार लिए। कई जगह बाहुबलियों का लाभ साथ लेने का फायदा पार्टी को भी मिला। और मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भी दामन में हाथ इसमें काले हैं। और देखिए, वो पार्टी जो देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी होने का ढोंग करती है, इनके तो बड़े ही खेल निराले हैं।
ये वो बात करते हैं कि हमने एक एक का डेटा चेक किया है और निकले तो वो राशन कार्ड बनाने वाले निकले तो नकली डिग्री वाले निकले तो करप्ट निकले। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने एक एक का रिपोर्ट कार्ड चेक किया है, इसलिए जनता को डरने की जरूरत नहीं। तो अब क्या किया जाए? देखिए, एक बात तो हमें ये भी समझनी पड़ेगी तिलक भाई कि जैसे ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, देखिए इस देश में 763 सांसद हैं, देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो सांसदों की इतनी स्थिति आती, यानी वो 1, 4, 5, 6 लाख की संख्या में एक होता है ना। तो ऐसे में जब वो आगे बढ़ता है तो उसके अनायास जाने अनजाने में बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मनीष जी, यहाँ पर ये वो वाला मामले नहीं है, अति गंभीर मामले हैं। मसला ये नहीं है। हमारे माननीय नेताओं के साथ क्या है ना कि बोलते हैं कि भाई हम तो धरना दे रहे थे, हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया। लेकिन जब विश्लेषण होता है और देखा जाता है तो पता चलता है कि मामला तो कुछ और है। अब देखिए, किसी पार्टी को ये डर ही नहीं रहा कि अगर मेरी पार्टी से गुंडा उतरेगा तो जनता उसे वोट नहीं देगी। यहां तो तिलक भाई स्थिति ये है कि जेल गए हुए भ्रष्टाचारी की गोद में राजनीतिक केंद्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा मनीष जी, एक बात बताइए, एक मिनट, थोड़ा आंकड़ों के साथ बात करते हैं ना। मैं आपराधिक मामलों में जो एडीआर की रिपोर्ट आई उसी के आधार पर कह रहा हूं। जो आंकड़े हैं 2004 से देखते हैं, 2004 में 120 ऐसे सांसद थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। ठीक, 2004 की बात कर रहा हूं मैं। फिर आइए 2009 में 120 से यह संख्या बढ़कर होती है 162। ठीक, और 2014 में फिर संख्या बढ़ती है और आंकड़ा होता है 185 सांसद जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब इसके बाद 2019 एक और आंकड़ा बढ़ता है और यह आंकड़ा पहुंच जाता है 233 सांसद जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अब यह आंकड़ा बढ़ गया, हो गए 306 सांसद जिन पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात है। सर ये तो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है ऊपर मामला। हर बार जो है, ऐसा नहीं है कि स्वच्छ छवि की आप बात करें। 2004 से मैं आंकड़ा देख रहा हूं, लगातार 120, उसके बाद 162, इसके बाद 185, 233, 306। कमी कहां है सर? नहीं, देखिए उसमें एक बात ये भी है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो मामले खत्म ही नहीं होते। अगर एक नेता के पास मानो 1984 में कोई केस लगा तो वो 2020 में भी खत्म नहीं हुआ होगा, इस दौरान 4 केस और लग गए। तो ऐसे में स्थिति, जब कोई आदमी एमपी बनने की पोजीशन में आता है तब तक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काल लग ही जाती है। तो 2004 वाले कितने मौजूदा सांसद होंगे जो 2019 की लोकसभा में आए होंगे? ऐसा तो नहीं है ना सर संभव। मैं बात कर रहा हूँ, तो एक व्यक्ति नेता बनने तक ही दागी हो चुका होता है। तो पहली बात न्याय व्यवस्था, दूसरी बात खुद के खोटे काले कर्म, तीसरी बात और ये भरोसा कि आपराधिक मामला हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं जातिगत आंकड़े लेके आगे निकल जाऊंगा। और चौथी बात, पार्टी को डर नहीं है, मेरी छवि स्ट्रांग है, मैं जिताऊ कैंडिडेट हूँ, फिर चाहे मैं ब्रजभूषण सिंह हूँ, चाहे मैं लालू प्रसाद यादव हूँ, मैं अपनी पार्टी में दमदार हूँ। तो जाहिर है। ठीक, अश्वनी शाही जी, ये आंकड़े एडीआर के तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप होमवर्क करने वाले नेताओं में से हैं। पढ़ी आपने एडीआर की रिपोर्ट? जी पढ़ा आपने। आपकी पार्टी का नारा है पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा। अटल जी कहते थे चाल चरित्र और चेहरा। सर यहां तो कुछ और ही चेहरा दिखाई दे रहा है। बीजेपी के 139 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, एडीआर की रिपोर्ट बता रही है सर। तिलक जी देखिए, बीजेपी के 139 हैं, 106 हैं, कांग्रेस के 50-52 में 30 हैं, आरजेडी के कितने हैं। अभी मनीष जी ने जो कहा, न्याय व्यवस्था में भी बहुत सी चीजें हैं कि 20-20 साल केस चलते रहते हैं। और वो व्यक्ति मान लीजिए कि 2004 में जीता, 9 में हारा, 14 में हारा, फिर 2019 में जीत गया, तो वो तो रहता ही है। लेकिन हम चर्चा तो कर सकते हैं
बहुत गंभीर विषय है ये, चर्चा तो कर सकते हैं, मगर इससे अछूता कोई रह नहीं सकता। कोई कुछ भी कहे, ये अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था है, इस संविधान में हमारे व्यवस्था है कि जब तक कोई अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है तो उसको सजा नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक। आरोपी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हाँ। आरोपी को हर जगह हर चीजों में, सरकारी चीजों में भाग लेने का भी अधिकार है। हाँ। लेकिन जिस दिन वो घोषित हो जाता है, हमारे संविधान में मुलजिम और मुजरिम दो शब्द बने हुए हैं। नहीं तो अपराधी को टिकट देने, आरोपी को टिकट देने का भी अधिकार है। आरोपी को हम, आप और हम कौन होते हैं उसको मुलजिम को मुजरिम कहने वाले? ठीक। टिकट अगर हम नहीं दे रहे हैं तो ना आप जज हैं ना हम जज हैं राजनीतिक दल, कि हम उसको कहें कि नहीं नहीं वो, और अगर उसको हम टिकट नहीं देते हैं, की बात होती है ना सर। नहीं, सुन लीजिए, अगर हम ना कहें कि और 4 दिन बाद वो हो जाए, अभी राहुल गांधी जी का देख लीजिए, राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने माफी नहीं मांगा। अश्विनी जी, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं सिर्फ। सर नैतिकता देखिए, नैतिकता जितनी, मैं नैतिकता पर भी आ जाऊंगा, अपने आप नैतिकता भी आ जाएगा हमारे जवाब में। नहीं नैतिकता, क्योंकि हमने तो उस पार्टी को देखा है जिसके चेहरे अटल जी रहे और कहा 1 वोट की बात आई तो बोला मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, बोला था ना अटल जी ने। तो राजनीतिक और दिल पर राज किया, पूरे देश के दिल पर राज किया, ये बात करते कि सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। हम राजनीतिक, देखिए अटल जी एक नेता थे, पार्टी चलानी है तो हमको पार्टी के साथ, सबके साथ हमको मिलकर चलना है। अच्छा, हम मंदिर चले जाएंगे, आपने खुद स्वीकार कर लिया अटल जी की बीजेपी अलग थी और आपकी बीजेपी अब जो है वो अलग है, आप ये कह रहे हो? नहीं, हमारी बीजेपी और अटल जी की बीजेपी, आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए। नहीं सर, आपने तो कहा अटल जी की उस वक्त का दौर अलग था। क्या तो तिलक जी, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोल। नहीं शाहिद प्लीज, 2 में 1 आदमी बीच बीच में बोलेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठे हैं, थोड़ा सा वो होता है। एक सवाल का एक जवाब ले लीजिए, फिर बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे प्रश्नोता हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप और हम ये नहीं होते हैं साबित करने वाले कि मुलजिम है या मुजरिम हो गया है। आज टिकट देते हैं, राहुल जी का मैंने उदाहरण दिया, राहुल जी को तो अयोग्य ठहरा दिया गया, संसद से भी हट गए वो, लेकिन क्या वो अपराधी अभी माने गए हैं? स्टे मिला न्यायालय को, उस पर उनके ऊपर ये था कि शायद इनको जो है ये इन्होंने न किया हो या कोई और बात हो, तो स्टे दे दिया अदालत ने। तो जब सर्वोच्च संस्था हमारी बोल रही है तो हम कैसे उसको मुलजिम को मुजरिम मान लें? तो राहुल जी आज फिर से लोकसभा में लौटे। यही बात मैं कहना चाहता हूं। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था तिलक जी। मतलब आप मुझे समझा रहे हैं नैतिकता का कोई मतलब नहीं। अरे सुनिए, तो संविधान से चलेगा कि नैतिकता से देश चलेगा? अच्छा ठीक सर, ठीक। आप नैतिकता से देश चलाएंगे? एक आंकड़ा और फिर मैं राज जी से उसका उत्तर लीजिएगा ना आप। नहीं आंकड़ा नहीं, उसका जवाब दीजिए ना पहले। आंकड़ा एक बार पढ़ देता हूं, फिर उसका भी जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मेरा एक लाइन पूरी हो जाए। 385 सांसद जो हैं, मेरी एक लाइन पूरी हो जाए। अश्विनी जी पढ़ देता हूं, फिर आप पूरा जवाब दे दीजिएगा, जरा दर्शक भी समझ लेना। आपकी पार्टी में जो 385 सांसद है, लोकसभा राज्यसभा मिला के कह रहा हूं, उसमें से 139 यानी कि 36% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और पार्टी के 25% सांसदों के खिलाफ अति गंभीर मामले दर्ज हैं। मैं इनकी बात कर रहा था सर। जी। अब ये बताइए, जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, क्या एडीआर ने कोई जासूसी किया है या स्पाई लगाया है किसी के पीछे? मतलब नहीं ना, मतलब बता रहा हूं, मतलब ना, कोई जासूसी तो किया नहीं है उन्होंने। हाँ? उन्होंने जो इन एमपी लोगों ने जो चुनाव लड़े हैं, उन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया है। हाँ? उसमें बताया है कि हमारे ऊपर ये मुकदमे हैं, उसी की रिपोर्ट उन्होंने उठाकर दी है। नहीं, वो बताना होता है सर, स्पष्ट रूप से। सुन लीजिए, मुझे भी पता है बताना होता है। हाँ? हम लोग दिन भर वही है कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं बताना होता है, वही रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है। अगर भारत के संविधान में ये कहीं लिखा होता कि जिसने बता दिया उसको किनारे कर दिया जाएगा, तो पार्टियां भी किनारे कर देती। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं ये तो माननीय सांसदों का उपकार है कि वो खुद बता रहे हैं कि हमारे खिलाफ मामले दर्ज हैं? एकदम उपकार नहीं है। हाँ। वो उनकी संवैधानिक मजबूरी है, वो संविधान में बदकर बता रहे हैं। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ, हमें मालूम तो होना कि हमारे मान्यों के खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं। सुन लीजिए,
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, 5 जजों की बेंच ने क्या फैसला सुनाया था? हाँ, आपको पता है? नहीं पता है? नहीं, बता दीजिए भाई। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि भारत के संविधान पर यह व्यवस्था नहीं है कि हम इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करें। ये संविधान पीठ का फैसला था। ठीक, एक कार्यक्रम में जरा राज जी को और प्रशांत जी को ले आऊं। राज जी, जोड़ लीजिए। शाही जी कह रहे हैं कोई संवैधानिक मसला थोड़ी ना है, जो है वो कानून के तहत सब कुछ होता है, जिस पर आरोप है ऐसा थोड़ी ना किसी को दोषी मान लेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आपका हिसाब किताब पढ़ दूं? पढ़ दीजिए। पढ़ देता हूं। आपका हिसाब किताब बताता है कि आपकी पार्टी के 53% सांसद जिनके खिलाफ आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप? तिलक भाई, अब मेरी बात आप सुन लीजिए, मैं सब कुछ कहूंगा। हाँ, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले साई साहब की तरफ आता हूं। इनको आपको टाइम देना है, ये रूठ जाते हैं, भागने जाते हैं, इसलिए मैं इनसे निवेदन करूंगा बात को सुनना। ये बहुत अच्छी बहस चल रही है, यहाँ पे किसी को गुस्सा नहीं होगा। अगर आप व्यक्तिगत होंगे अच्छा सुनो, निकल जाऊंगा। आप गुस्सा हो जाते हो, सबसे बड़ी बात। आप अगर व्यक्तिगत होंगे तो उचित नहीं है। अश्वनी जी, व्यक्तिगत नहीं, अश्वनी जी 1 मिनट मैं बात कर रहा हूं, 1 सेकंड। राज जी, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, अश्वनी जी भी पढ़ लिख कर आते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बात रखिए। मैं बहस नहीं करता, मैं चर्चा करता हूं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश है, प्लीज। अब तिलक भाई सुन लें। हाँ, आपने कहा, इन्होंने यही कह दिया कि नैतिकता का कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी है जहां नैतिकता नहीं है। मैं अक्सर इनके बारे में एक डायलॉग कहता हूं कि मुंह में राम बगल में ईंटे, मिल गए राम तो उनको पीटे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये सारे दाएं बाएं एन कैन कानून बनाना चाहते हैं। मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, मैं ठीक करवा रहा हूं, अपनी बात रखिए सर। हाँ, मैं तो उससे अच्छा है ये ऐसा एक कानून बनाने के चक्कर में पड़ते कि जहां पर आपराधिक मसलों में जो, और विशेषकर गंभीर, हाँ, देखिए कभी कभी बहुत से एमपी ऐसे भी हैं जिन पे थाने पे वो अपने आदमी की बात करने गए, वहां थानेदार ने लिख दिया रोड जाम किया, नेता है रोड जाम करना पड़े। मगर आपको एक चीज बनाना पड़ेगा तिलक भाई, जब तक राजनीति में अपराधीकरण को कम नहीं किया जाएगा, हाँ, और विशेष रूप से खत्म नहीं किया जाएगा, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही राज करती है। अच्छा, अभी आपने क्या कहा? अभी एक मिनट राज जी, एक मिनट। 4 बलात्कार के मामले, उनमें से 2 कांग्रेसी। ठीक, बोलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्हें भी टिकट देना चाहिए था, मैं खुलकर कहता हूं। मैं भी नहीं, आपने कहने से थोड़ा, आपने तो दिया ना। अरे अच्छा, आप पूछ रहे मुझसे तो मैं ही तो कहूंगा ना। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, आपने तो दिया ना। दिया तो गलत है ना भाई, गलत है। मगर आज आप ये देखिए ना, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मनीष भाई कह रहे थे, आप ही ने कहा कि चाल चरित्र चेहरा, और अटल जी ने कहा था कि मैं चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा। हाँ, आपने क्या कहा साई साहब ने? इनका कहने का मतलब था अगर मेरी सरकार गिर रही होगी, मैं रेपिस्ट एमपी को भी लाऊंगा, डकैत को भी लाऊंगा, मगर अपनी सरकार बचा ली। ये इन्होंने कहा, रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट। ऐसा तो नहीं कहा सिर्फ इतना। अरे अब शब्दों को, उनका कहने का मतलब क्या था फिर? मैं पूछ लेता हूं, उन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं कर क्या मतलब था अश्वनी जी? बताएं। हमारा मतलब वही था कि जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से पहले अपने दुकान का शटर बंद कर दूंगा, उसी तरीके से उन्होंने कहा था। लेकिन राजनीति है, राजनीति में बहुत सी जो है मजबूरियां होती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। होता है, एकदम होता है। कभी तो सुधरना पड़ेगा सदा। आज भी आप नहीं चूके। आप ही ने मेरे संग कई चैनलों में कहा है राहुल गांधी अपराधी, राहुल गांधी अपराधी। आज आप जब वो अपराधी थे। अरे सुन तो लो, क्या गुस्सा क्यों होते हो आप? पहले ये डिबेट गुस्से की है नहीं। आज न्यायालय ने उनको अपराधी ठहराया तो मैंने सजा याफ्ता कहा, न्यायालय ने उनको स्टे दे दिया तो मैंने कहना छोड़ दिया। कभी फिर मैं कह दूंगा, आपने अमित शाह जी को कहा कि जेल गए थे, वो कैदी गए। फिर बात आज क्यों बहका रहे हो आप? बात तो मैं बहका नहीं चाह रहा हूं, जब वो सजा याफ्ता थे तो उनको सजा याफ्ता कहा गया। अरे यार फिर वही बात अब नहीं है, अब उनको कोर्ट ने स्टे दे दिया। प्रशांत जी को ले चर्चा में, 1 मिनट प्रशांत जी को चर्चा में। प्रशांत जी,
मनीष जी कह रहे थे, क्योंकि देखिए मसला बिल्कुल साफ है, बहस करने से अच्छा है कि हम चर्चा करें। मनीष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले कि इस कौन सा ऐसा दल है जहां पर अपराधी नहीं है, मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं, जिनके खिलाफ मामले नहीं दर्ज। उदाहरण उन्होंने आपकी पार्टी का भी दिया। उन्होंने कहा, जिन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त राजनीति, और चेक करके कि ये चेक किया और उसको टिकट दिया। सर यहां तो कहानी कुछ और है, जिसका जिक्र मनीष जी कर रहे थे। कम तो आप भी नहीं है। चावला जी देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जहां इस देश के जो मुख्य चैनल हैं उनके पास अभी भी सीमा और सचिन से फुर्सत नहीं मिलती है, वहां अपने एडीआर की रिपोर्ट पर आज जो चर्चा आपने आयोजित की है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब इस पर मैं आगे बात करना चाहूंगा जी। मैंने रिपोर्ट देखी जिसमें आम आदमी पार्टी के 11 सांसद में से 3 सांसद जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब चाहे वो आपराधिक, जैसे हमारे भाजपा के वरिष्ठ जो प्रवक्ता श्रीमान जी अश्विनी जी ने कहा, या राज जी ने कहा, या जो हमारे विश्लेषक हैं उन्होंने सर ने कहा कि उसे चुनाव लड़ते लड़ते कई तरह के केसेस हो जाते हैं, जैसे रोड जाम किया, कोई आंदोलन किया, वो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन मेरा यह मानना यह है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, इनके जो अपराध हैं, अगर ये ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाते हैं तो जो मैनिफेस्टो होता है लोकसभा वाइज, तो उन पर इनका प्रचार किया जाना चाहिए कि हम ये कैंडिडेट दे रहे हैं और इस पर ये अपराध दर्ज हैं। बहुत अच्छी बात। ये मेरा मानना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी ही हो। और जहां तक बात आपने कहा कि 3 आम आदमी पार्टी के सांसद जिन पर क्रिमिनल केसेस है, मैंने इनका रिकॉर्ड नहीं अभी देखा है कि वो किस तरीके के केसेस हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मुझे लगा कि कम से कम जो सीरियस क्राइम जिनके अगेंस्ट हैं, उस कैटेगरी में आम आदमी पार्टी का सांसद नहीं है, जहां तक मैंने जो रिकॉर्ड देखा है। नहीं, जो आप कह रहे थे कि हम चेक करके देते हैं कि भैया ये आपराधिक पृष्ठभूमि का है नहीं, जो करेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, देखिए जहां तक बात रही आम आदमी पार्टी की नैतिकता के तौर पर अपने अपराधियों पर, जो आपराधिक नेता उनके खिलाफ एक्शन लेने की, तो पंजाब सरकार ने अपने स्वास्थ्य मंत्री और एक एमएलए दोनों के खिलाफ, अरे कहां आपके नेता तो दंगे में मिल जाते हैं, शामिल आरोप लगते हैं, अपनी तरफ से लगते कि नहीं लगते? प्रशांत जी गलत तो नहीं कह रहा? मैं अपनी पूरी बात आपसे कहना चाहूंगा। हाँ, तो पंजाब सरकार ने एक्शन लिया, दिल्ली में भी पहले जो भी कानून मंत्री थे या उसके बाद में एक और मंत्री थे, उनको हटाया गया। सर राशन कार्ड क्यों बनवा रहे हो आप? मुद्दे पे आओ ना। नैतिकता के तौर, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं, आप राशन कार्ड पे पहुंच गए। चावला जी, नैतिकता के तौर पर इनको हटाया गया। हाँ। इनको अपराधी डिक्लेयर नहीं किया गया, ये पार्टी ने समझा कि नैतिकता के तौर पर। अच्छा, अब सबसे तो फिर वो कौन सी नैतिकता थी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे? वो जेल में थे और 11 महीने तक वहीं से मंत्रालय चला रहे थे। अभी अश्विनी जी ने कहा कि जब तक संविधान जो है किसी को मुजरिम करार नहीं दे देता है, तब तक हमें कोई अधिकार नहीं। मैंने मुजरिम कहा ही नहीं, प्रशांत जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि नैतिकता, आप जब विपक्ष में होते हैं या सत्ता नहीं होती तब नैतिकता याद होती है, जब सत्ता में आते हैं तब आप कहते हैं ये अपराधी नहीं, आरोपी है और जेल से ही चलने दो मंत्रालय। ऐसे कौन सी मजबूरी है कि आप एक ही मंत्री को जेल के भीतर 1 साल तक मंत्रालय देते रहे? कौन सी मजबूरी थी? वापिस आते आप डिप्टी सीएम बना देते। चावला जी, क्योंकि हमें ये भरोसा था और आज भी है। हाँ। और आगे भी आप लिख लेना, अभी तक सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, मनीष जी के खिलाफ, इनकी जो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जो ईडी है, उसके पास एक सबूत नहीं है। सर कोर्ट को मानते हैं नहीं मानते? कोर्ट को भी मानना छोड़ दिया आपने। अपराधी नहीं है, नहीं कोर्ट को मानते कि नहीं मानते? चावला जी, जब वो अपराधी नहीं है तो उनका मिनिस्टर बने रहने में कौन सा अपराध है? मुझे मत समझाइए प्रशांत जी, ये बात राज जी को समझाइए। ये आरोप राज जी के थे। आप ना घुमा रहे बात को। राज जी के आरोप थे, लेकिन नहीं मनीष जी, आप घुमा रहे। प्रशांत जी, आरोप कांग्रेस ने लगाए। मेरा एक सवाल है, आरोप कांग्रेस ने लगाए कि नहीं? आप पूरी बात बोलिए। चावला जी, अश्विनी जी ने ये कहा था, अभी इन्होंने ये कहा था कि जब तक संविधान जो है डिक्लेयर न कर दे,
जब तक जुडिशरी डिक्लेयर न करते अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जी को, सत्येंद्र जी को सिर्फ आरोप लगाकर अपराधी घोषित कर दिया और उसके उल्टे आज सीधा बोलिए ना, नेतागिरी की परिभाषा बदल गई है। मनीष जी यही तो समझाया। मनीष जी आपकी बात, एक मिनट प्रशांत, एक मिनट। अश्विनी जी ने, राज जी ने और प्रशांत जी ने बताया कि नेता की परिभाषा बदल गई है। आप सुनते नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ सवाल करने दीजिए, अश्विनी जी से पूछ रहा हूँ मैं। अश्विनी जी ये बताएं कि फिर ब्रजभूषण पर पॉक्सो के अंतर्गत FIR होती है और उसे खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाता है, वो रैली निकालता है। और अभी उत्तर प्रदेश में अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, उनके अच्छे व्यवहार के चलते उनको योगी सरकार ने बाहर कर दिया, उनको आजीवन कारावास से मुक्त कर दिया। तो ये संविधान को कहाँ मानते हैं? ये CAG को कब मानते हैं? CAG ने इन पर कितने बड़े घोटाले के आरोप सिद्ध किए, आरोप अश्विनी जी जवाब दीजिए, फिर आरोप मनीष जी आपके पास। और सुनिए, अब आपने एक मिनट अश्विनी जी का शांति से चर्चा चल रही है, एक मिनट सुन लीजिए ना। अश्विनी जी जवाब दीजिए कि अगर हमारी पार्टी का कोई MP क्रिमिनल होगा तो मैं खुद पकड़ करके जो न्यायालय को सौंपूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा MP संजय सिंह को इन्होंने पकड़ के सौंप दिया और जुडिशरी को, इन्होंने तो बचाया है। को सौंप दीजिए, मैं खुला नाम दे रहा हूँ, संजय सिंह को सौंपिए। जैसे लोगों को सुल्तानपुर से उनको सजा हुई, कितने बार ये लेते हैं? सौंपिए ना संजय सिंह को। भाजपा वाले खट्टर सरकार संजय सिंह को सौंप दीजिए। संजय सिंह को सुल्तानपुर के न्यायालय ने उनको सजा सुनाई थी, संजय सिंह को सौंप दीजिए। कहाँ सौंप रहे हैं? अरे वो आपका जो आपका सभासद था, जो पत्थर चलवा रहा था, वो जेल से आया, आपने पार्टी से कब निकाला? माफी मांगी थी। और मोदी जी ने अजीत पवार भाई सुनेंगे, 70,000 करोड़ रुपए घोटाला लगाया और उनको आज मुख्यमंत्री बना दिया। ED ने उनका नाम ड्रॉप कर दिया चार्जशीट से। तो ये किसको दिखाना चाहते हो आप ब्रजभूषण जैसा बलात्कारियों का बचाव करते हो, अमरमणि त्रिपाठी जैसे मर्डरर को बाहर करते हो। तो आप दोहरा रहे हैं बात, कितनी बार दोहराएंगे आप? अगर प्रवक्ता दोहराते नहीं है तो जवाब लीजिए प्रशांत जी जल्दी से, फिर मैं मनीष जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज जल्दी से दोहराइए। दिया था आप संजय सिंह को ED ने जो दिया था, बिल बदल दिया। तो मोदी जी क्या चर्चा कर रहे हैं जो है ये कभी संविधान को नहीं मानती, लोकतंत्र को नहीं मानती, विपक्ष को नहीं मानती। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आप जो सरकार चला रहे हैं। देखिए, आपके अपराधी जो राशन कार्ड बांट रहे थे उनको भी आपने बाद में निकाला। दूसरा जो कानून मंत्री था उसको भी बाद में निकाला। वो सोमनाथ भारती आपके हैं, वो जो पत्नी को कुत्ते से कटवाते हैं, गर्भवती पत्नी को, उनको क्या किया आपने? एक मंत्री जो जेल में बलात्कारी से मसाज करा रहा था, उसको आपने जेल मंत्री बनाए रखा। दूसरा एक वो था, दूसरा एक आपका मंत्री जो है वहाँ पर सुल्तानपुर से सजा पाया हुआ वो अपराधी है संजय सिंह। कहा उसको क्यों किए? अरविंद केजरीवाल के मंत्रालय के वो विधायिका के 35 विधायक अपराधी किसको निकाला? नहीं मनीष जी एक मिनट मनीष जी, ये जो सियासत है, एक मिनट सर, निकाला आपने? नेतागिरी की परिभाषा बदल गई है। एक मिनट मनीष जी, नेतागिरी का मतलब होता था पहले समाज सेवा। एक मिनट नहीं, ये राजनीतिक तू में चर्चा ही नहीं है सर, राजनीतिक तू में की। एक मिनट रुकिए ना। आम आदमी पार्टी वाले को अब इनके बीच में मैं बोलूंगा, मेरी आवाज आप कम कर दीजिएगा। नहीं अश्विनी जी, मैं काम करता नहीं हूँ, आप जानते हैं। इन लोगों को जो वो है नहीं बीच में बोलने की आदत है। तो सुने अब इनको तो अभी आधा बचा हुआ डिबेट आपका। मनीष जी को मैं बोलने दूंगा, राज जी बोले, लेकिन आम आदमी पार्टी जब मेरा फीडर डाउन कर दीजिएगा, मैं आपको निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ आकर इस तरीके की बात करेंगे। नहीं अश्विनी जी, सबको मौका एक एक करके सबके पास आए। 35 विधायक अपराधी है और ये बात करते हैं ये लोग। पंजाब में जाकर देखिए क्या स्थिति है, आधा पूरा मंत्रालय बंद है जेल में, और ये लोग यहाँ अभी राजनीतिक सुचिता की भी बात करूंगा। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट तो रुकिए सर। मनीष जी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, राजनीति को समझते थे, देखते थे, पढ़ते थे बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम हैं। नेता का मतलब समाज सेवा कि नहीं? राजनारायण, JP, चंद्रशेखर, समाज सेवा पूरी जिंदगी निकाल दी। आज की नेतागिरी का क्या मतलब हुआ? जितना बड़ा जहाज उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा जहाज उतना बड़ा नेता। बोले कैसे?
हेलीकॉप्टर से आए हैं नेताजी, हेलीकॉप्टर से। आधी भीड़ हेलीकॉप्टर देखने आती है। राज जी गलत तो नहीं कह रहा अश्वनी जी, प्रशांत जी? बिल्कुल है ना। बोले राजनीति में परिवर्तन कर देंगे, आज दिल्ली और शाम को पंजाब और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। बोले कैसे आए? बोले प्राइवेट जेट। ये है राजनीति, गलत तो नहीं कह रहा मनीष जी? और ये हर दल में है। बोलिए तो अभी प्रशांत जी चिट्ठा खोल दूं, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा आप लोग। मनीष जी यही है ना नेतागिरी? प्लीज मनीष जी का ऑडियो सर अनम्यूट कर लीजिए। मनीष जी आज से 25 साल पहले बॉडीगार्ड रखने का मतलब होता था हाँ। कि आप बड़े नेता हैं, आपका स्टेटस है। अब वो तो छुटवैये नेता हो गए जिनके पास हथियारों के लाइसेंस हो गए, बॉडीगार्ड हो गए। बड़े नेता तो सिर्फ वो हैं जो हेलीकॉप्टर, और उससे बड़े नेता वो जो प्राइवेट जेट। अब इस 3 राजनीतिक दलों के नेता, तीनों बड़े राजनीतिक दल, और तीनों ही राजनीतिक दल मुख्य रूप से इस बात को कह रहे हैं कि भाई मेरे नेता पे आपने अगर कुछ कहा हाँ। तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं दूसरे आपकी पार्टी के नेता पर जो आरोप है उसकी बात करूंगा। तो फिर शुरू करता हूं, जिसका जितना बड़ा वादा वो उतना ज्यादा जिम्मेवार। कांग्रेस ने कभी दागी नेताओं के बारे में बात नहीं करी, तो कांग्रेस तो खुला करती है, आपको उस पर ज्यादा ब्लेम करने का राइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है क्योंकि वो राजनीतिक स्वच्छता की बात करती है, परिवारवाद से मुक्ति की बात करती है। ऐसे में अगर उसकी पार्टी में अगर गुंडे हैं, मवाली हैं या बाहुबली है तो उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। एक बात बहुत गहरी बात कहने वाला हूं इसके बाद, लेकिन सोचे राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी जो ये बात ही करके आए थे कि हम जिसको व्यक्ति को जरूर आ जाएगा उसे सत्ता नहीं आने देंगे, हम लोकपाल लाएंगे। वहां उनकी तरफ से आप सत्ता में क्यों आए? क्योंकि आपने शीला दीक्षित को चोर कहा, चिदम्बरम को कहा कि आपने 15 करोड़ की गोभी आपने उगाई, आपने लालू यादव को चोर कहा और आप उनके चरण चुंबन में जुट गए। ये राजनीतिक गिरावट है। और तिलक जी मैं बहुत कड़वी बात बड़े जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं कि इस राजनीतिक कड़वाहट और गिरावट की जो जिम्मेवारी है ना, इसकी जिम्मेवारी जनता को भी लेनी पड़ेगी। कैसे बाहुबली चुनाव जीत जाता है कि चरगुंडन की छाती पर वोट लगे, मोहर लगेगी हाथी पर। जब ये नारा लगता है तो वो कैंडिडेट जीत कैसे जाता है? क्या गुंडों से या जाति से? हमने खुद ये तय किया जनता होने के नाते कि जातिवाद जो करेगा हम उसको वोट देंगे, वरना लालू यादव की इतनी नहीं। तो आप इस बात को मानते हैं ना, आज की तारीख में राजनीति बदल गई है, प्राइवेट जेट, अपना हेलीकॉप्टर बदल गई है, आजू बाजू जो है बॉडीगार्ड की संख्या, बड़े नेता हैं साहब। बिल्कुल राजनीति बदल गई है और उन्होंने जनता को भी बिगाड़ दिया है। किसी ने मुफ्त बोरी का नाम दिया, किसी ने जनता को प्रिविलेज दिया, हाँ। किसी ने जनता को कोई और लारा। ठीक, प्रशांत जी जवाब देना चाह रहे, फिर राज जी आपके पास आ रहा हूं। मानते ना मनीष जी जो बात कर रहे हैं कि नहीं? देखिए शारदा जी, मैं मनीष सर से ये कहना चाह रहा था और आपसे भी, आज जितने 306 क्रिमिनल केसेस हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें 3 सांसद हैं। मैं जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पे कहता हूं सबके खिलाफ जांच कराइए, और अगर आम आदमी पार्टी के 3 लोग, ये जो 3 सांसद अगर वाकई में क्रिमिनल माने जाते हैं तो इनको सस्पेंड कर दीजिए। मैं ये जिम्मेदार के तौर पे कहता हूँ। क्या भाजपा के प्रवक्ता ये बात कर सकते हैं? तुम्हारे हैं क्या ये कह सकते हैं? तुम्हारे कम से कम आम आदमी पार्टी में इनको नैतिक तौर पर कार्रवाई तो की। बताओ आपके ये तो बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के 3 केसेस हैं, आप 50% बताइए, उनके क्राइम बताइए। आपने 20 मंत्री अब संजय सिंह ने आंदोलन कर दिया, संजय सिंह ने प्रशांत यादव जी बहुत साल पहले आवाज उठाई, आप परसेंटेज में क्या बताते हैं? तो इस तरह के केसेस नहीं आते, जनता के इसके लिए आवाज उठाए सरकार आपको ऐसे नेता के खिलाफ बोलना चले उसको भी आपको अधिकारी की मत्ता होंगे, इसके आपको पार्लियामेंट नहीं है तो हमारे साथ दिल्ली की बात क्यों नहीं कर रहे भाई? उन्होंने भी तो सरकार की दादागिरी की बात क्यों नहीं कर रहे? हमें आजादी दिलाई, ये क्राइम क्यों नहीं कर रहे? लेकिन भाजपा के साथ ये बताएं कि इनके तो जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, किडनैपर हैं,
और वो भी आज इनकी सत्ता में बात ले रहे हैं, झूठ रहे हैं, वो रेप सबसे बड़ा नहीं ये संगीत सोम वगैरह। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। एक उंगली अगर उठाएंगे तो 3 उंगली अपनी तरफ आ जाएंगी। एक मिनट रुकिए ना राज जी, यही सियासत है ना, यही सियासत है। आपके आंकड़े देख रहा था, 81 सांसदों में से 43 सांसद ऐसे हैं, यानी कि 53%, अधिकांश आधे हैं सब। मैं एक बात तिलक भाई, अब मेरी बात सुन लें। हाँ, मुझे बड़ी आज शर्म आ रही है कि शाहिद साहब इतना इनोसेंट चेहरा, इनकी पार्टी का इनोसेंट चेहरा, और लगभग 139-40 गुंडे। ये क्या भारत की जनता ने सोचा था कि हम जिस पार्टी को एक अच्छा पार्टी, राष्ट्रवादी सो कॉल, वो समझ रहे थे? एक मिनट, मैं तो शाहिद साहब को बहुत बेहतरीन थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। आप आगे बढ़िएगा, मेरी पूरी बात होने दीजिए। हाँ, आप क्योंकि फैक्ट अधूरा दे रहे हैं, मैं पूरा दे देता हूं, फिर अपनी बात रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी दे दूंगा 2000। हाँ, अपनी बात रखिएगा, आप ही को मौका दे रहा हूं। 2004 में 120 सांसद ऐसे थे, और उस वक्त सरकार किसकी थी? ठीक, अभी रुकिए, 2009 में यह संख्या बढ़ गई 162, तब किसकी सरकार थी? 2014 में 185 और 2019 में 233। संख्या तो आपके राज में भी बढ़ी है ना सर। तो तिलक भाई, सवाल तो यहां है जो मनीष भाई ने बोला। क्या? जिंदगी में एक बात याद रखिए, हर आदमी को कभी कभी एक्सेप्टेंस में जाना चाहिए। हाँ। मैं कह रहा कि इन्होंने जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और विपक्षियों को कोसा, चोर कह दिया, डकैत कह दिया, कातिल कह दिया, भ्रष्टाचारी कह दिया, रेपिस्ट कह दिया। ये तो फूटा बम और निकला बीजेपी का असली चेहरा। क्या 139 बीजेपी में रेपिस्ट, मर्डरर ये लोग होंगे? ये तो भारत की जनता सोचती नहीं थी भाई। आज भारत के लिए ये सबसे काला दिवस है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अपने आप को सफेद पाउडर बताते थे, और जब इनके पाउडर को छुआ तो वो पाउडर स्मैक निकला। आप अपने 81 में से 43 सांसदों की बात क्यों नहीं कर रहे राज जी? मैं आपने तो एक बार आप फिर मैं आज अपनी नहीं, जो सत्ता में सब सत्ता की ज्यादा जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब सत्ता की जिम्मेदारी है। एक मिनट मेरी बात, सत्ता पक्ष टिकट देता है क्या? सत्ता पक्ष टिकट देता है क्या राज जी? कौन सी परिभाषा सिखा रहे हो आप मुझे? सत्ता पक्ष टिकट देता है क्या? ना आपसे कुछ सीखूंगा, नहीं मुझसे मत सीखिए, लेकिन जो मुझे पढ़ा रहे हैं आप, मैं वो नहीं समझ पा रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सत्ता पक्ष देता है क्या टिकट? टिकट आपने दिया या अश्वनी शाही जी ने दिया? क्यों नहीं बाहर निकाल, सबको निकालो बाहर। बोलने से नहीं होता, मनीष जी बोलने से नहीं होता। एक मिनट, मनीष जी कहते जनता दोषी है, जनता क्या करे? एक अभी बोलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी राज जी, राज्य दिक्कत हो जाएगी। देने का मतलब आपकी पार्टी में दो रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना सर। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर, क्या आरोप लगे? वही बोलने जा रहा था, मैं यही बोलने जा रहा था। क्या आरोप लगे थे? बताइए ना देश को, और क्या किया आपने? अगर आरोप लगे थे तो कोर्ट ने अंदर भी करा। नहीं तो आपकी पार्टी में वो है कि नहीं है? अरे हमारी पार्टी में नाम मात्र के होंगे, नाम मात्र से होंगे, नाम मात्र। इनकी पार्टी में ये नाम मात्र क्या होता है मनीष जी? कह रहे हैं कि वो नाम मात्र होंगे। रखा है हमारी बात मत करो, उनके नेताओं की बात करो। हमारे आदमी ने चाहे सिखों की हत्या कर दी हो, वो चर्चा मत करो। हम उसे पार्टी में भी रखेंगे, हम उसे पद भी देंगे कार्यकारिणी में, लेकिन वो बात मत करो, भूल जाओ। आप बताइए, जनता को मैं दोषी क्यों न बोलूं? जब 3,500 आधिकारिक रूप से सिखों की हत्या करने के बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जाती है, जब फटा पोस्टर और जिंदगी भर कह रहा हूँ, जनता के मन में विश्वास दिलाना नेता को 900 बार चोर कहते हो, आज शर्म नहीं आ रही है? किसी भी जाति का भाई, आज आप गलत बोल रहे हो। जनता में राजनीतिक आपको शाहिद साहब को जवाब देना, जनता को इन राजनीतिक दोनों सावित्री बन रहे थे, जनता को जातिवाद, धर्मवाद, मनीष भाई
आज तो इनको कहो, इनको वॉकओवर मत दो। ठीक है अश्वनी शाही जी, क्विक रिएक्शन पे प्रशांत जी आ रहा हूं। अश्वनी शाही जी मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा मैं बोलता हूँ मनीष जी राज्य के बारे में मत बोलिए, ठीक, राज्य को गुस्सा आ रहा है, अब मैंने बोल दिया राज्य, अब सुन लीजिए ना अश्वनी जी को। वाली नहीं है, नहीं एक मिनट रुकिए ना राज्य। आज तो छिपे हुए मुखौटे के अंदर मुखौटा दिखाने की है। हाँ 150 MP आपके जगह। ठीक, मुखौटा मैं दिखाई रहा हूं ना, कौन कम है, कौन कम है बताइए ना। पहुंच गया। आप कह रहे हो कि हमारे वालों की बात मत करो, इनकी बात करो बस। मैंने कहा हमारे वालों की बात करिए। तो सर आप ही तो ये सिखा रहे हो मनीष जी को। ढंडोरा पीटते थे, एक मिनट अश्वनी जी बजाते थे कि अंजुम अश्वनी साहब हम सीधे फटा पोस्टर तो पूरा भंडार निकल गया। हाँ ठीक है, हो गया सर, बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट, वेरी सैड। हाँ अपने लिए भी कहिए, एक मिनट अश्वनी जी प्लीज। 29 सांसदों में 50-52 सांसदों में 29 या 30 लोकसभा में है, जिसमें संस्थापक सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी हैं, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, ये भी अपराधी हैं। याद कीजिए भोला पांडे को, याद कीजिए भास्कर पांडे को। देखिए मैंने फिर भी नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा। कैदी नंबर सच थे, तब नहीं आई थी आपको शर्म साहब। आपका नेता जेल गया है। राज्य एक बात कहिए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए राज्य तो जेल भेज के राज्य एक मिनट। राज्य आपके बीच में अश्वनी जी ने एक बार भी बोला नहीं, जब ये नहीं बोला तो बताइए, मैं बोलता हूं कि वो आप उनके बीच में भी बोलिए, अगर बोला तो। नहीं बोला ना उन्होंने, बीच में बोले क्यों नहीं? एक शब्द बोला उन्होंने आपके बीच में नहीं, प्रशांत जी के बीच में बोले, मनीष जी के भी, मेरे भी बीच में बोले। आपके बीच में कहां बोले वो बोले? राज्य अपनी बात रखने देंगे आप उनको? आप रखे, मगर सही से रख के, झूठ बोलोगे तुरंत रोक। आप तय नहीं करेंगे, वो दर्शक तय करेंगे। ठीक अश्वनी जी प्लीज। मैं गूंगा बन जाऊंगा। देखिए आप प्रस्तोता हैं तिलक जी, आप प्रस्तोता हैं, यहाँ पर किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता जो है सही झूठ का फैसला करने नहीं आया है। गला फाड़ना हो तो चिल्लाकर कर लिया जाए, देखा जाएगा किसकी आवाज पता चली असलियत आपकी बुलंद है। जो चोरों के नेता हैं, मैं कह रहा हूँ, कहते थे ना मोदी नेता चोर है, कहते हो ये। राज्य प्लीज, अभी मैं ऑडियो नीचे कर दूंगा, फिर आप सब जगह बोलेंगे कि चैनल पे म्यूट कर दिया। एक मिनट सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए अश्वनी जी प्लीज। जिस पार्टी के 2 पूर्व अध्यक्ष आज सांसद होते हुए अपराधी का केस चल रहा है उनके ऊपर, उनको स्टे मिला है, उनको वो नहीं हुआ है। भोला पांडे को हम भूल जा सकते हैं, भास्कर पांडे को हम भूल सकते हैं। मैं सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, एचएल भगत की बात नहीं कर, वही कहने जा रहा था, तब तक आपने कहा। देखिए मैंने तो सबके लिए कहा कि ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है, ये आधा मंत्रालय जिसका जेल में हो, जिसके आधे से ऊपर एमपी दागी हो और उनके ऊपर केस चल रहा है, वो भी सूप हंसे तो हंसे, छलनी भी जिसे 72 छेद कांग्रेस, और वो ये सब चोर है जी। ये किसी की पार्टी अछूती नहीं है, और सच्चाई यही है कि हिंदुस्तान में, मैं अभी भी कहता हूं कि जो लोग भी आपराधिक मुकदमे में हैं, एडीआर ने अपना रिपोर्ट दिया है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी को अपने दल में रखने के पक्ष में नहीं है। साबित हो जाएगा, पक्का सर, बाहर कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। पक्का सर, हमारे एक मिनट सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सबका ऑडियो। आम आदमी पार्टी के एक मिनट इसी बात पे रहिए ना, छोड़िए सर इनको। पक्का सर, नहीं मैं एक तुलनात्मक मैं बोल रहा हूँ, मैं तुलनात्मक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाइन में कमेंट आ रखा था, मैं जोड़ देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अश्वनी जी से एक सवाल पूछ लीजिएगा कि आपने कहा कि अगर किसी के ऊपर अपराध और ये सब, उसको पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। वो कह रहे हैं 2 शब्द, मैंने कहा साबित हो जाए तो पार्टी में नहीं रहेगा वो। ठीक, 2 शब्द कह रहे बृजभूषण जी के बारे में भी बोल दीजिए। साबित हो गया, कौन सी अदालत से फैसला कब आया मुझे बता दिया जाए। हाँ। बृजभूषण जी हो या सज्जन कुमार हो, हम सबके बारे में कह रहे हैं, चाहे जो है मनीष सिसोदिया अंदर है, अगर आ गया हो फैसला इनके खिलाफ तो हम बता दें। तो मतलब आपके पाले में होगा तो नैतिकता गई, नहीं विपक्ष में होगा तब नैतिकता के आधार पर बाहर करो। मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने तो चैलेंज किया, जैसे जो है प्रशांत जी इस कंपनी के मालिक हो। अरे कंपनी के मालिक आप नहीं है, आपके बस का नहीं निकालना। संजय सिंह को सजा हो गई थी सुल्तानपुर से, नहीं निकाला आप लोगों ने। अश्वनी जी मसला इसमें, मैं बृजभूषण की बात नहीं है, अगर हमारे हरियाणा सरकार में ही राज्य मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगे, गलत तो नहीं कह रहा? आरोप, अपने का आरोप लगे। अच्छा, मैं भी तो कह रहा हूं आरोप लगे। आरोप पर कौन सी,
ये अगर क्या संविधान से, मैंने एक सवाल पूछा कि देश संविधान से चलेगा या नैतिकता से चलेगा या आरोपों से चलेगा? मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन एक मिनट आप ही की बात कह रहा हूं। नैतिकता की बात मैं क्यों करता हूं मालूम है सर? आपने कहा कि देश संविधान से चलेगा या नैतिकता पे चलेगा। आडवाणी जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, किसी ने उनको दोषी नहीं कहा था। बोले जब अपराध मुक्त होऊंगा तब पद लूंगा। किस दल में थे? मैं वही तो कह रहा हूं, आप मुझे नैतिकता का पाठ बता रहे हैं। मैं आप ही से तो पूछ रहा हूं सर, गलत तो नहीं कह रहा। अटल जी का आपने अटल जी का उदाहरण दिया, अटल जी का भी दिया, आडवाणी जी का भी दिया मैंने आपको। आडवाणी जी ने कहा था, आडवाणी जी ने कहा था कि नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा देता हूं, जब अपराध मुक्त हो जाऊंगा, आरोप हो, दोष नहीं होंगे तब पद लूंगा। गलत तो नहीं कहा? यही कहा था ना? हाँ, तो ये होती है सर नैतिकता। संविधान ने नहीं लिखा था कि आडवाणी जी को इस्तीफा देना है। आडवाणी जी ने स्वेच्छा से कहा कि मैं पद पर नहीं रहूंगा, दोष मुक्त होऊंगा तब आऊंगा, और वो आए। आप बोलिए सर, या तो वो वाली बीजेपी थी या ये वाली बीजेपी थी? बोलिए। नहीं, वो वाली और ये वाली की बात नहीं है। क्यों? 13 दिन की सरकार गिरी हमारी, 13 दिन की सरकार एक ओर से गिर गई। अटल जी ने जो कहा था वो आज का दिन होता तो नहीं गिरता। वो एक मतलब मानते हैं आप? लेकिन जब सामने कौरवों की सेना खड़ी हो तो उनको लड़ने के लिए गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? भूल जाइए कौन है आगे। अर्जुन को कहा था ये गीता पढ़ लीजिए तो सब चीज सामने आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो भी रास्ता अपना लेना, जो कौरवों की सेना थी उससे लड़ने के लिए हमको तो वासुदेव ने यह कहा था कि जो भी रास्ता मिले अपना लेना। आप क्या कहा था? कृष्ण भगवान ने यही कहा था। कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को क्या कहा कृष्ण भगवान ने? हाँ बताइए। हाँ, तो ये रथ का पहिया उठा रहे थे। नहीं, गीता तो तब भी थी ना जब अटल जी थे। जी, गीता तो तब भी थी। तो अभिमन्यु की तरह उनको किस तरीके से मारा गया? धोखे से। वो धोखा था उनके साथ। अच्छा, अभिमन्यु वीर थे, अटल जी वीर थे। हाँ। लेकिन अब अटल जी को आपने अभिमन्यु बना दिया। अब भाई एक ओर से सरकार गिरना क्या होता है बताइए तिलक जी? नैतिकता होती है। सरकार गिरी थी, नैतिकता होती देश की नजर में सम्मान होता है। तो नैतिकता खाली भारतीय जनता पार्टी देखे, बाकी लोग नहीं देखे। बाकी तो क्या बस ठीक सर, मैं यही बात। अच्छा प्रशांत जी, मुझे एक बात बताइए। बेशर्मी, दूसरे दल के लोग बेशर्मी। हाँ सर, आप ही ने कह दिया कि नैतिकता की सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर है, बात ही खत्म हो गई। ठीक, एक मिनट। सत्य बोलना अगर गलत है तो मैं सत्य बोलता रहूंगा। नहीं, बहुत अच्छी बात कही, आप जैसे ही बेबाक प्रवक्ता होने चाहिए। प्रशांत जी, मुझे एक बात बताइए, आप देखिए राजनीति को बदलने आए थे, जैसे मनीष जी कहा ना इन्होंने, हम सब कुछ बदल देंगे जी। स्वच्छता, राजनीति में स्वच्छता, सब साफ, भ्रष्टाचार साफ है, सब कुछ। मुझे एक उत्तर दे दीजिए, मैं सारी बातें निकाल देता हूं। एक आंकड़ा पढ़ देता हूं पहले। मैंने बाहुबल का जिक्र किया, धन बल के आधार पर 763 सांसद, औसत सांसदों का धन बढ़ता है 38 करोड़ 33 लाख। एवरेज, ऑन एवरेज, आम भाषा में ऑन एवरेज आता है एक सांसद पर करीब 38 करोड़। आपने कहा राजनीति को बदल देंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब राज्यसभा में सांसद चुनने का मौका आया तो आपने गरीब को क्यों नहीं चुना, एक अमीर सांसद को क्यों चुना कि जाओ आप सांसद बनो? कोई तो आधार होगा। नहीं, देखिए चावला जी, हाँ, ये आपका जो सवाल है, हाँ, इसमें पंजाब में एक जमीनी स्तर पर काम करने वाले हमारे स्वामी जी भी हैं। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपने परिवर्तन की बात की तो आपने अमीर सांसद को ही क्यों चुना कि आप ही सांसद बनोगे? कोई तो आधार होगा, या तो उनसे कोई काबिल व्यक्ति नहीं होगा। राघव चड्ढा जी अरबपति नहीं है। सर मैं जब राज्यसभा सांसद चुने गए, हाँ, चावला जी, राज्यसभा सांसद जब चुने गए, हाँ, तो एक बैलेंस होता है। आपने जो मुझसे सवाल किया, अच्छा, मतलब अमीर व्यक्ति को चुनना जरूरी होता है, राइट? देखिए, क्या इनमें कोई लुटेरा है? हाँ। क्या कोई मर्डरर है? हाँ। क्या कोई रेपिस्ट है? हाँ। नहीं, या कोई कवि है? कवि भी नहीं है, 3 नाम भी है। सुन लीजिए, कवि भी हो सकते थे। अश्विनी जी से, हाँ, चावला जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अश्विनी जी से और उसका जवाब भी चाहूंगा। हाँ। एक ही, ना तो वो कवि है ना पत्रकार है। श्रीमुख से
आपकी पार्टी में पत्रकार भी थे, कभी भी थे। मनीष जी प्लीज जल्दी से कुलराज जी फाइनल कमेंट। दाबरा जी, अश्विनी जी दो बातें कर रहे हैं एक ही संयुक्त से। इन्होंने कह रहे हैं ब्रजभूषण अपराधी घोषित नहीं हुए। गुप्ता ने आज मनीष जी, कितने सत्येन जी, इनके खिलाफ अपराध का घोषित हो गया। ये अपराधी कहाँ है? ये जेल में क्यों है? ये बताने ये जेल में क्यों है? और दूसरी बात ये बताना है पूरे आम आदमी पार्टी राम नहीं से आज तक निकालती है। ये है इन्होंने मोटा आपको हर वर्ग में हर तरह के लोग मिलेंगे, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, आम आदमी पार्टी ने वो पैसे हड़प लिए, वो पार्टी ने पैसे हड़प कर अपने नेताओं के लिए डाल दिए। अरे भ्रष्टाचार कर लिया। राज जी एक मिनट राज जी फाइनल कमेंट आपका। यानी आप ये कह रहे हैं कि समाज सुधारने की सारी ठेकेदारी बीजेपी की है, आप लोगों को कोई लेना देना नहीं। बीजेपी समाज सुधारेगी। एक मिनट ऐसे लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। सर आप वही कह रहे हैं ना, एक मिनट रुके तो सही, राज जी से पूछ रहा हूं। एक मिनट प्रशांत जी, एक मिनट राज जी फाइनल कमेंट आप। मैं तिलक भाई एक बात कहना चाहता हूं। हाँ। इसमें नो डाउट कि देश संविधान से चलता है। हाँ। लेकिन राजनीतिक पार्टी को नैतिकता नहीं खोनी चाहिए, और ये साहे साहब ने कहा है और इन्होंने माना है इनडायरेक्टली कि अटल जी की बीजेपी और इस बीजेपी में एक अंतर है, वो नैतिकता के आधार पर जीती थी और ये नैतिकता खो चुकी है, इसलिए इन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और आज एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सोचता हूं कि देश के लिए काला दिवस है कि आप जैसे पार्टी जो अपने आप को आप घड़ी डिटर्जेंट समझते हो, और जब निकला कपड़ा तो काला ही काला है। सैड, वेरी सैड। बस सारे लुटेरों को जो है जाना चाहिए खेती करने वाले लाके मोदी सोनिया गांधी को भी जाना चाहिए, राहुल राज जी एक मिनट सर, राहुल गांधी जी क्या मतलब आपका उनसे? क्या बात हो रही है अभी एमपीओ की हो रही है? एक मिनट जो वो एमपी नहीं है, दोनों आप लोग गलत बात वो करते चोर है, भ्रष्टाचारी है, वो एमपी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी एमपी नहीं है, सोनिया राहुल एमपी नहीं है, नैतिकता उनके पास नहीं है, नैतिकता का ठेका राज शर्मा ने लिया है और अपने चोरों को अपने पीछे करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं? भ्रष्टाचारी इजाजत नहीं दे रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट था। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे। बिल्कुल सही कहा था आपने, देश के लिए वो भी काला दिन था मनीष जी, जब एक प्रधानमंत्री चुनाव हार गई, तब उसके बाद देश में था ना राज जी, ये भी तो हकीकत है। कोर्ट में ताले लगे ना, लगे राज जी, ये हकीकत है, कोर्ट में ताले लगे। घूम रहे थे, जब बाल्टी से कपड़ा निकाला तो सफेद कपड़ा राज जी, ये हकीकत है, आप उसको ना बदल सकते ना मैं बदल सकता हूं। इसी देश में एक आम व्यक्ति ने चुनाव हराया, उसके बाद क्या हाल हुआ ना, तो देश ने भी देखा। जिस चश्मे से आप देखना चाहें देख लीजिए। आपकी नजर में एक सांसद आरोपी है और उनकी नजर में नहीं है। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, राज जी, अश्विनी जी, प्रशांत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एडीआर की रिपोर्ट है, यहां पर कौन कम है, सवाल यही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।